आज का व्याख्यान हिंदी नाटक का उद्भव और विकास से संबंधित है। यानी हिंदी नाटकों की उत्पत्ति कब से मानी जाती है, किन किन चरणों में इनका विकास हुआ, प्रमुख नाटककार और उनका नाट्य साहित्य। उद्भव की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी नाटकों की पृष्ठभूमि में संस्कृत काल के लिखे गए नाटक और लोक नाट्य साहित्य का अपना विशिष्ट स्थान रहा है। हिंदी साहित्य के आरंभिक नाटककारों ने संस्कृत व लोक नाटकों से प्रेरणा ली। यानी प्रारंभ में जो नाटक लिखे गए उनका प्रेरणा स्रोत संस्कृत काल के और लोक जीवन से जुड़े हुए नाटक मुख्य रूप से प्रेरणा स्रोत रहे। इसके अतिरिक्त ब्रजभाषा गद्य काल में लिखे गए अनुदित नाटकों से भी हिंदी नाट्य साहित्य पूर्णतः प्रभावित रहा है। कुछ आलोचक समीक्षक हिंदी नाटकों की विकास धारा में नाटक का उद्भव काल 14वीं शताब्दी से माना और ब्रजभाषा काल में लिखे गए गद्य साहित्य के नाटकों को हिंदी नाटक का नाट्य साहित्य के प्रथम नाटक के रूप में स्थान दिया। जबकि अब्दुल रहमान लिखित संदेश राशक के आधार पर डॉक्टर दशरथ ओझा ने नाटकों का आरंभ 13वीं शताब्दी से ही माना है। संदेश राशक को हिंदी का प्रथम नाटक माना गया, लेकिन इस विषय में कि नाटकों की उत्पत्ति 13वीं शताब्दी से हुई और लिखे गए संदेश राशक हिंदी के प्रथम नाटक हैं, सभी विद्वान समीक्षक एक मत नहीं है। सबकी अपनी अलग अलग राय है। कुछ विद्वान विद्यापति मिश्र को प्रथम नाटककार मानते हैं, रुक्मणी हरण और पारिजात हरण को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। 14वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य तक विद्यापति, केशवदास, बनारसी दास, जसवंत सिंह, विश्वनाथ सिंह के नाट्य कृतियों को आधार मानते हुए हिंदी नाट्य परंपरा की सुव्यवस्थित धारा 14वीं शताब्दी से मानी जाती है। और उपर्युक्त वर्णित अभी जैसा आपको बताए कि विद्यापति, केशवदास, बनारसी दास आदि को प्रथम नाटककार की श्रेणी में रखा जाता है, किंतु इन नाट्य कृतियों में पद्यात्मक वर्णन या अनुवाद मात्र है, जिन्हें नाट्याभिनय या नाट्य कला की दृष्टि से श्रेष्ठ नाटकों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। यहाँ तक कि इन्हें नाट्य श्रेणी के अंतर्गत नाट्य कला की दृष्टि से नाटकों की श्रेणी में समाहित नहीं किया जाता। कुछ आलोचक समीक्षक नाटकों का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से माना है। यानी 1859 से नाटक की सुव्यवस्थित परंपरा प्रारंभ हुई, जो नाट्य तत्वों पर आधारित है, जिन्हें प्रमुखतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है: भारतेंदु युगीन नाटक, प्रसाद युगीन नाटक और प्रसादोत्तर युगीन नाटक। भारतेंदु युगीन नाटकों में
मुख्यतः सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक स्थिति का चित्रण, पौराणिक गाथाओं को लेकर, विषय वस्तुओं को लेकर नाटक लिखे गए, प्रेम तत्व पर आधारित नाटक लिखे गए, जिनका उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए पौराणिक कथानकों के आधार पर नाट्य रचना करके समाज को सही दिशा दिखाना है। प्रेम तत्व आधारित नाटकों के आधार पर प्रेम भाव को प्रेरित करना रहा है। जैसे भारत दुर्दशा, नीला देवी, ये सामाजिक और राजनीतिक प्रेरित नाटक है। पौराणिक नाटकों में सती प्रताप, प्रेम तत्व पर आधारित चंद्रावली, ऐसे नाटक हैं जो सामाजिक, राजनीतिक, पौराणिक और प्रेम तत्व को मूल मान करके नाट्य कला को बढ़ावा देते हैं। इस काल के प्रमुख नाटककारों में श्रीनिवास दास, राधा कृष्णदास, किशोरीलाल गोस्वामी, देवकी नंदन त्रिपाठी आदि प्रमुख हैं, जिन्होंने नाट्य साहित्य में, नाट्य कला में अपना योगदान देकर नाट्य परंपरा को आगे की ओर विकसित करने में अपना सहयोग प्रदान किया। दूसरा, प्रसाद युगीन नाटक। प्रसाद युग में प्रमुखतः लिखे गए नाटकों में इतिहास, समाज और तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था को केंद्र बिंदु में रखकर नाटक लिखे गए, लेकिन प्रमुखता ऐतिहासिक और सामाजिक नाटकों को दी गई। इस काल के प्रमुख नाटककारों में जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, बेचन शर्मा उग्र, चतुरसेन शास्त्री आदि प्रमुख नाटककार हैं। इस काल के प्रमुख नाटकों में सज्जन, कल्याणी, राजश्री, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि नाटक लिखे गए, जिनमें इतिहास को आधार मानकर ऐतिहासिक पात्रों को लेकर सर्वाधिक नाटक लिखे गए। और पंडित जयशंकर प्रसाद का नाट्य कला में अपना विशिष्ट योगदान रहा है। इसके पश्चात प्रसादोत्तर युगीन, प्रसाद युग के पश्चात जिन नाटककारों ने नाट्य कला में अपना योगदान देकर नाटक को आगे की ओर, नाट्य कला को आगे की ओर बढ़ाया, वो प्रसादोत्तर युगीन नाटककार माने जाते हैं और इनके द्वारा लिखे गए नाटक प्रसादोत्तर युगीन नाटक माने जाते हैं। इस काल के प्रमुख नाटककारों में हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, उपेंद्रनाथ अश्क, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर आदि प्रमुख हैं, जिन्होंने अपनी नाट्य कला के द्वारा नाटक विधा को आगे की ओर विकसित होने में अपना अपूरणीय सहयोग प्रदान किया। इस काल के नाटकों को देखा जाए तो प्रमुखतः तत्कालीन चल रहे संघर्ष, सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ उठ रही आवाज, देश प्रेम में आ रही शिथिलता आदि को केंद्रित करके हिंदू मुस्लिम एकता, देशभक्ति और बलिदान की भावना विशेष रूप से इस काल के नाटकों में विद्यमान दिखाई देती है। जहां एक ओर सामाजिक एकता की दृष्टि से हिंदू मुस्लिम एकता की बातें उठाई गई, वहीं दूसरी तरफ लोगों में देश के प्रति प्रेम भाव जागृत करने के लिए देशभक्ति की प्रधानता रही। साथ ही देश के लिए
व्यवस्था के लिए स्वयं को उत्सर्ग कर देने की भावना से प्रेरित नाटक लिखे गए, जिनमें बलिदान की भावना विशेष रूप से मुखर रही है। इस काल के लिखे गए नाटकों में सिंदूर की होली, मुक्ति का रहस्य, राजयोग आदि प्रमुख नाटक हैं, जो नाट्य कला को बढ़ावा देने में, विकसित होने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपनी वाणी को विराम देंगे और इनसे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर आपके लिए दे रहे हैं, जिन्हें सॉल्व करके आप इसका अनुकूल उत्तर ऑनलाइन ही जो आपके मेंटर के द्वारा बनाए गए ग्रुप हैं उसमें डालने का श्रम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।